जो तमाम लोग हैं वो आज डेलीगेशन आपके पास आया था, क्या कुछ विषय जो है चर्चा में आया और क्या समाधान उसका हुआ? देखिए, जो क्लर्क है पिछले 7-8 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं, आज सरकार की तरफ से पहली बार डेलीगेशन का हम लोगों से मिलना हुआ और उनके मुद्दों को समझा। जो अपनी बात कहना चाह रहे थे, कुछ उनके मन में था, तनख्वाह को लेकर, सैलरी को लेकर कुछ विसंगतियाँ थी और कुछ उनके बिंदु थे। आज का पहला दिन तो केवल उनके मुद्दे क्या है, उनकी मांग क्या है, उसके समझने में हमने लगाया है। हमने साथ में उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उन्होंने विसंगतियाँ जो गिनानी शुरू की वो कि आज से 50 साल पहले के, जब भारत पंजाब भी एक था, हरियाणा पंजाब भी एक था, तब से उन्होंने शुरू की। परंतु वर्तमान में आके जब हमने उन सब चीज़ों को समझा है, उनकी विषयों को जानकारी ली है, अब आगे इसके लिए जल्दी एक मीटिंग दोबारा अगले सप्ताह वीरवार या शुक्रवार को करने की बात हुई है। उससे पहले जहाँ जहाँ हमने आपस में कुछ विषय पे विचार विमर्श करना है वो करेंगे। हमने उनसे एक आग्रह भी किया है कि इस समय कुछ राज्यों में प्राकृतिक आपदा का संकट आया हुआ है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदा के संकट के समय उनको अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और वो जिस स्थान पर उनकी ड्यूटी है उसके कर्तव्य का निर्वाह उनको करना चाहिए। ये आग्रह सरकार की तरफ से जरूर उनसे हुआ है, तो वो इस पर बातचीत करेंगे। हाँ, ये तय हो गया है कि हम जल्दी ही अगले सप्ताह दोबारा से मिलेंगे। क्योंकि मुख्य तौर पर कौन-कौन सी मांगे थी सर सैलरी को लेकर, जिस तरीके से लगातार काफी दिनों पे ग्रेड तो कह रहे थे कि बढ़ना चाहिए तमाम नौकरियों पे ग्रेड को लेकर उनके मन में ये था कि जो उन्होंने पेपर दिए उसमें यही था कि एक समय कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जो उस समय शुरू में उनसे कम सैलरी उनको मिलती थी और ये कहते हैं कि उनकी सैलरी हमसे ज़्यादा हो गई और हम पीछे रह गए हैं। तो वो सारे विषय समझने के हैं, उसमें क्वालिफ़िकेशन समझने का विषय है, क्या जिनकी सैलरी बढ़ी है उसमें दूसरे के यहाँ क्वालिफ़िकेशन नहीं ऐड हुई है क्या। इनका भी कहना है कि हम भी अब 10वीं से 12वीं हो गए हैं, तो ऐसे कुछ विषय समझने का है। और इसमें ये कितने लोगों का विषय है, केवल ये क्लर्क का है, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, वो सारे विषय पे एक्सरसाइज करने की डिपार्टमेंट करेंगे, सरकार करेगी। हम उनके प्रति सकारात्मक है कि जो हम कर सकते हैं वो निश्चित रूप से करेंगे। हम उनके विरोध में कहीं नहीं हैं, हम उनकी मांगों से 100% असहमत नहीं हैं। जो चीज़ें उनकी उचित मांग लगेगी उसमें करेंगे, परंतु हमने उनको ये भी कहा है कि जो हठधर्मिता होगी ऐसा ना करें, या जो उन्होंने मेन मांग की है 33,000 कुछ की, वो पॉसिबल नहीं है, ये भी हमने स्पष्ट रूप से बताया है। परंतु जो बेहतर रास्ता होगा जिसमें उनकी कुछ सैलरी भी बढ़े और उनको लाभ भी मिले, इसके लिए सरकार पॉजिटिव है। सर, जिस तरीके से आपने जो है वो सरकार के माध्यम से आपने अपील की है कि वो अपने काम पर लौटें, तो क्या कॉन्सेंट बना है किसी बात पे, काम पे तो लौटेंगे नहीं लौटेंगे? देखिए, अभी तो हमने उनसे ये आग्रह किया है, ये तो वो बता पाएंगे कि कितना उस पर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। उन्होंने एक चीज़ तो सहमति भरी है कि जो प्राकृतिक आपदा वाले ज़िले हैं इसमें तो उनको कहना है कि जी हम वहाँ कोऑपरेट कर ही रहे हैं और आगे भी कोऑपरेट करना जारी रखेंगे, जो भी हमारे वहाँ काम होगा। तो हमने अपनी बात रख दी है, ये उन लोगों को तय करना है कि वो इस पर क्या करते हैं। हमने बड़ा स्पष्ट किया कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा ये इस समय बाढ़ से प्रभावित कुछ क्षेत्र है प्रदेश में, तो उसको उनमें ध्यान में रखें। मुझे लगता है कि वो भी पॉजिटिव लोग हैं, सकारात्मक लोग हैं, ये उनसे उम्मीद हमने रखी है। मुझे लगता है उसको वो पूरा करना चाहिए उनको, बाकी उनके निर्णय के ऊपर पता चलेगा। अगर किसी तरीके से इस आपदा में क्षण के अंदर वो काम पे नहीं लौटे तो क्या सरकार एस्मा लगाने की तरफ सोच सकती है, कोई विचार कर सकती है? इमरजेंसी सिचुएशन है स्टेट के अंदर, बाढ़ जैसे हालात नहीं, देखिए अभी इस पे तो हम नहीं हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो भी पॉजिटिव है और ये तो उनको पता ही होगा कि नो वर्क नो पे, इनकी जानकारी तो उनको होगी। यहाँ तो मुझे लगता है कि इस तरफ तो हम सरकार काम करेगी अगर है, परंतु कोई अभी उन पे कोई ऐसी आपातकालीन कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी, मैं उस पे अभी सरकार ने ऐसा कोई नहीं सोचा है।